समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let the leader of the house to respond. No, this is what the issue raised by you is very important. Let the government respond. Sir, please let them. Yes, let them respond. सर, जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं Secondly, you take your seat. Tarun Sukh, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। Yes. सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। Take your seat. Leader of the house is not to respond. Why you are shouting? Diwari ji, you all take your seat. What is this? When he is speaking, why you are all standing? Now, मैंने पहले the कहा, house will respond. You please wait your seat. मैंने पहले कहा कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है। जब हमने कहा कि वी डू नॉट सब्सक्राइब, Whoever has done it, it is wrong. Whoever has done it, it is wrong. how do I know that We all have. No, you take your seat.
seat. Please, let me explain. Let me explain on behalf of every member of this house. Let me explain my feeling. Now don't sensationalize, don't criticize. जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट and find out, and if anybody is found guilty, certainly action will be taken, and we respect Mr. Kharge और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी जरूर चिंता करिए। So, one minute. Let me make my observation. You please take your seat. Kharge. सर, मैं You can. No. मैं सिर्फ नड्डा साहब के नाम नहीं बोल रहा, नड्डा साहब की बात नहीं है। मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता। अगर वहां पर रजिस्टर करो, अरेस्ट करो, पुलिस स्टेशन, यही मेरी मांग है। I will make my observation. If untouchability is not a sin, there. No. Member, please take your seat. No, please take your seat. Nothing will go on record. Please take your seat. No. You please take your seat. If untouchability is not a sin, there is no sin in this world. We all condemn, irrespective of our party, irrespective of our ideology, irrespective of anything, we all condemn untouchability, and we all are purified. There is no need for anyone to purify us again and again. No. What I am saying, you have listened to Nadaji now. I request the government also, those who have done the wrong thing, they will be investigated, they should be caught, and they should be punished. There is no two different opinion on this. And honorable members, Sriman Praveen Chakravarti ji has given a notice, rule 157, for disapproval of the Mines and Minerals Development Regulation Amendment Bill 2026. In this regard, I wish to inform the honorable member that the notice does not fall within the scope of the said rule. Further, there is no provision either in the Constitution of India or in the rules of the procedure and conduct of the business in the Council of States Rajya Sabha for giving a notice for disapproval of a bill. Hence, this notice is not admitted. Now, I call upon Srimati Sagarika Ghosh. That when I am going for it, I will put the amendment for the vote when I am going for it. Now I am calling the speakers. Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on this very important bill. We are in Independence Day week. When we celebrate the independence of India, we celebrate parliamentary democracy. So it is a sad day that in parliamentary democracy today, the Home Minister cannot be bothered to come to the House. You are not talking about the bill. Nothing will go on record. Now, Sriman Tarun Sukh ji, please take your seat. सभापति महोदय, नायक जी, मैं खनन और खनिज विकास और संशोधन 2026 पर अपने विचार रखने का आपने मुझे अवसर दिया। मैं उसकी सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस विधेयक को पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं कि ये विधेयक देश के खनिज क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता, निश्चितता, की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये विधेयक खनिज संसाधनों के विकास को राष्ट्रहित और आर्थिक विकास और विकसित भारत 2047 की व्यापक दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
मेरी भारत के अंदर सदियों से ही खनिज पदार्थों के का सही तरह से इस्तेमाल हो, इसके लिए चिंतन होता रहा है। चाहे आचार्य कौटिल्य हो या अर्थवेद हो, हर जगह पर भूमि को माता और उसकी संतानें हम सब हैं, उसका रक्षा करना, उसका विकास करना और उसके धन से खनिजों का प्रयोग करना, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि खनिज संसाधन देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण आधार है। ये संसाधन कुछ राज्यों से अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन इसका प्रयोग पूरा देश करता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और धरती के नीचे जो संपदा है वो किसी एक सरकार की जागीर नहीं है, पूरे राष्ट्र की है और आने वाली पीढ़ियों की सांझी अमानत है। आज ये सदन केवल एक व्यवस्था तय नहीं कर रहा, आज ये सदन ये तय कर रहा है कि भारत की भूमि का संपदा बिखराव की बेड़ नहीं चढ़ेगी और ये आज का विधेयक मैं इसका समर्थन करता हूं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के लिए ये होना बहुत जरूरी है और मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्रीमान एस.आर. शिवलिंगम जी, एस.आर. शिवलिंगम जी, he's not there. He's not there. Not on seat. Not on seat. श्रीमान मानस रंजन मंगराज जी, Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to oppose the Mines and Minerals Development Regulation and Amendment Bill 2026 in its present form. Sir, Odisha is one of the India's leading mineral producing states. Our iron ore, bauxite, manganese and other mineral resources have contributed significantly to the country's industrial growth. However, the people of Odisha, particularly those living in mining affected districts, have also borne the environmental and social costs of mineral extraction. Sir, my foremost concern is the impact of this bill on federalism and the fiscal autonomy of mineral rich states.